बिहार के मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर की मौजूदगी में ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद पहली बार प्रशांत किशोर पार्टी की स्थिति समझने और हार के कारणों पर चर्चा करने के लिए मोतिहारी पहुंचे थे, लेकिन यह बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मीटिंग के दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि कार्यकर्ता आपस में धक्का मुक्की पर उतर आए। स्थिति बिगड़ती देख खुद प्रशांत किशोर को माइक उठाकर बीच बचाव करना पड़ा। वह आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नाराज कार्यकर्ताओं का आरोप था कि उन्हें अपनी बात खोलकर रखने का मौका नहीं दिया गया और पूरी बैठक केवल औपचारिकता रही। उनका कहना था कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की आवाज़ अनसुनी की जा रही है, जबकि चुनावी हार के असली कारणों पर चर्चा जरूरी है। इसी दौरान प्रशांत किशोर बार बार कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने की अपील कर रहे थे और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बात सुनी जाएगी। हालांकि हंगामे के बीच बैठक का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया और पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। इस घटना ने जनस्वराज के भीतर बढ़ते असंतोष और नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस स्थिति को कैसे संभालते हैं और पार्टी में अनुशासन कैसे कायम करते हैं। जितनी देर आप चाहें 3 साल से बोलने नहीं दिया गया। रुको यार, सुन लीजिए आपकी बात। यहाँ पर जिसको भी बोलना है आप आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा बोल सकते हैं, कोई घबराहट नहीं। ऐसी बैठकों में जब हम लोग जाते हैं तो लोग बताते हैं कि भैया हमको सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलना है, हमको अकेले में बोलना है। दोनों विकल्प आपके पास है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप समय सीमा तय कर लीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। जो लोग भी सार्वजनिक तौर पर अपनी बात कहना चाहते हैं, आप अपनी बात सार्वजनिक तौर पर कह दीजिए। उसके बाद हम पूरे दिन यहाँ रहेंगे, आपसे प्रखंड वाइज मिलेंगे, उसमें बोल दीजिएगा। उससे भी नहीं होगा तो कुछ लिख के दे दीजिएगा, उससे भी नहीं होगा तो आके अकेले मिल लीजिएगा। काहे व्याकुल हुए जा रहे हैं? ना आपके बोलने से कुछ सुधरने वाला है, ना हल्ला करने सुधरने वाला है। हर आदमी प्रत्याशियों से मिलेंगे तो संगठन वाले को चोर गाली देगा, चोर बताएगा। संगठन वालों से मिलेंगे तो प्रत्याशियों पर दोषारोपण करेगा। जहां दोनों को बैठा लीजिएगा तो जेएसपीटी को गाली देगा, जहां तीनों को बैठा लीजिएगा तो हमको गाली देगा। अरे भाई, आप चुनाव हारे हैं तो जितनी गलती आपकी होगी उतनी गलती हमारी भी होगी। कम से कम हारने के बाद तो धीरज रखिए। पहले भी नारा लगा रहे थे, अभी भी नारा लगा रहे, ऐसा लग रहा है कि आपको बैठा देते तो आप ही जिता देते। ऐसा तो है नहीं कि कोई इसमें जीता हुआ हो जिसकी बात सुनी जाए। अगर आप और दूसरी बात समझिए कि ये चुनाव की समीक्षा का बैठक नहीं है। प्रत्याशियों ने क्या किया, कौन पैसा चोरी कर लिया, कौन लूटा, ये हमको सब मालूम है। हमको उसको हम यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए। जो चोरी किया है वो जाके ऊपर अपना जवाब देगा। हम नहीं चोरी किए, हम इतना जानते हैं, बात खत्म। आप कितने ईमानदार हैं इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। दूसरे पर उंगली टीका टिप्पणी मत उठा कीजिए, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। किसके पास प्रमाण है कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा था? जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट नहीं मिला, और सब आदमी यही कह रहा है कि भैया हम ही किए हैं, दूसरा नहीं किया। उन बातों का कोई मतलब नहीं है। जो बात अभी आपको यहाँ बताई गई कि जो हम लोग नया अभियान, नया प्रयास शुरू करना चाहते हैं, तो एक तो आपसे ये जानने समझ में आए हैं भाई, अगर आपका जनस्वराज के विचार में, प्रयास में अभी भी भरोसा है तो आप इसमें साथ मिलकर चलना चाहते हैं, तो कोई भी बड़ा अभियान, बड़ा प्रयास हम शुरू करें। बिहार नवनिर्माण अभियान में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उसमें आपकी राय विचार भी, आपके राय विचार को भी शामिल कर लें। आप चाहें तो विचार दे सकते हैं, न चाहें तो कोई विचार मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक रह गई बात कि जो लोग पहले से आप कह रहे हैं यही तो बैठ के लूटे हैं, यही तो किए हैं, अरे भाई सब लोग दोषी हैं। और ये बात पहले कह दिया गया है कि संगठन का फिर से नवनिर्माण नए सिरे से बनाया जा रहा है, और ये कोई जनस्वराज में पहली बार नहीं हो रहा। सारे दल जो चुनाव हारते हैं नए तरीके से अपना बनाते हैं, लेकिन संगठन के नवनिर्माण का मतलब ये नहीं है कि जितने लोग पीछे थे सबको उठा के खड्डा में डाल दिया जाएगा।
सबके प्रयास से अगर 15-16 लाख वोट मिला है तो उसमें सबका प्रयास शामिल है, और जो नहीं मिला है उसमें कुछ कमी रह गई, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। आपको अच्छा लगे तो जुड़िए, और ना अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं है। इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है।